तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एससीएम एकेडमी। तो आज का सेशन हमारा ये है, अगला चैप्टर, अगला लेक्चर यानी कि ह्यूम का सूत्र। इसी पर हम क्या है सवाल अगला में बताने जा रहा हूँ। इसके पिछले मैंने वीडियो पर मैं क्वेश्चनों को हल करा चुका हूँ, वो वीडियो जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए, ये सवाल एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 संबंधित 17 संबंधित 25 है और उसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, यानी कि अंडर रूट यस माइनस ए और यस माइनस बी यस माइनस सी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। किसका है? ये हुआ। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या है, फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिए, बाकी इसके पहले मैंने वीडियो में मैं समझा, लेकिन फिर भी मैं समझाते जाऊँ। अब देखिए इसमें क्या है, हमें यस ना पता है, ठीक है, ना हमें ए का पता है। तो यस क्या है, यस अर्थ परिमाप होता है और ए क्या है, एक परिमाप दिया होता है। तो परिमाप क्या है, इस सब को समझने के लिए हमको थोड़ा आपको पता ना पड़ेगा। तो चलते हैं। तो इससे पहले क्या है, इस वीडियो पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद में क्या है, बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलते हैं, लेट्स बिगिन। देखिए एक त्रिभुज का, मान लीजिए एक क्या है, त्रिभुज है ए बी सी, ये भुजाओं के नाम लिख दिया। अब देखिए ए बी सी, देखिए ए जो बी सी है यही है आपका ए बी सी, ठीक है। ये परिमाप है, इस त्रिभुज का परिमाप, यानी कि त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप देखिए दिया होगा। देखिए त्रिभुज का परिमाप 540 है, 540 है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें बोला कि अनुपात भी दिया है। तो देखिए अनुपात दिया है यानी कि 12 त्रिभुज का, यहाँ पर हल त्रिभुज का अनुपात बराबर 12 संबंधित 17 संबंधित 25 संबंधित है। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये ध्यान देना होगा कि अब ये जो संबंधित दे दिया है, परिमाप भी दे दिया है, अब हमें कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो हमने फॉर्मूला दे चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे। तो माना ए बराबर 12x, बी बराबर 17x और सी बराबर 25x। तो ये देखिए मैंने मान लिया है, अब x बराबर इतना इतना है, ठीक है, सही है ना, ठीक। चलो मैंने ये मान लिया। अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज का परिमाप ये आपका दिया है, त्रिभुज का परिमाप। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बराबर 540 है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप ये हुआ, ए बी सी जो दिया है और 540 ये होगा परिमाप दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हम ए बी सी का हम मान रखें। क्या करते बच्चों, बहुत बढ़िया। तो ए बी सी का मान रखेंगे। तो ए क्या कितना दिया है, ए बराबर 12x प्लस और फिर बी का मान 17x प्लस सी का मान 25x, ये हुआ बराबर 540। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 54, यानी 54
54x, इसको जोड़ेंगे 54x बराबर 540, इतना हुआ y। अब इसको x इस साइड करेंगे तो क्या होगा 540 इधर और 54, इसको काटेंगे कितना आएगा 1, ये 0 लगा देंगे 10, यानी 10 आया, यानी x बराबर 10। अब इतना सेंटीमीटर आ गया x का मान। अब ध्यान दीजिए, हमें अब निकालना होगा a और b, यानी a हमें निकालना होगा, तो a का मान निकालने के लिए यहाँ 12 है और x है, तो हम यहाँ पे x का मान रखेंगे, तो x का मान रख दीजिए 12 इंटू a कितना दिया है 10, इसको करेंगे कितना क्या 120, फिर b का रखेंगे, b का मान निकालेंगे कितना दिया है 17x दिया है ना, देखिए 17x, फिर इसके बाद 17 इंटू x का मान कितना है 10, कितना आएगा 170, c का मान रखेंगे 25x, तो बराबर कितना आएगा 25 इंटू x का मान 10, यानी कि 2800। इतना आपका एक ही मान निकल चुका है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो a का मान भी निकलेगा, b का मान, c का मान हमारा आ गया है, तो a का मान निकल गया है, ठीक है। क्या समझ में आया आप लोगों को, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, हाँ बच्चों बहुत बढ़िया, ठीक है सही है। चलिए आगे हम चलेंगे। तो इसमें ये सब सारे डिस्टेंस है, आपका ये निकल गया है। अब हम a का हमको पता करना था, a का मैंने मान निकाल दिया। अब हमें क्या पता करना है, यश का मान। क्या पता करना है, यश का मान है। अब यश कैसे निकलेगा, तो अर्ध त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के लिए कितना होगा, देखिए कितना दिया है अर्ध परिमाप 540 दिया है, त्रिभुज का जो है अर्ध परिमाप 540 दिया है, त्रिभुज का परिमाप यानी अर्ध परिमाप, और इसकी ए परिमाप दिया है। अब हमें अर्ध परिमाप निकालना है, क्या निकालना होगा अर्ध परिमाप। तो क्या करेंगे, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया। अब अर्ध परिमाप इसका जो दिया है कितना दिया 540, तो 540 लिखेंगे बटे 2। क्या ये समझ आया, ए बी सी क्या है, ए सबका है क्या है अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप दिया है। अब परिमाप हमको अर्ध परिमाप निकालने के लिए ये फॉर्मूला फंडा हमको लगाना पड़ता है। ए बी सी क्या है, ये परिमाप है और ये 2 लग गया तो अर्ध परिमाप है, यानी उसका आधा। तो 540 का आधा कर लीजिए, कितना आएगा 2 दूना 4, इसको दे 2 से 14, ये आएगा 270, ठीक है। यानी कि यश का मान हमारा निकल गया, ठीक है। ये फार्मूला की जगह भी करना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा जहां तो मेरे। अब यश का मान हमें पता चल गया, यानी कि हमको यश की जरूरत था और ए की जरूरत था, दोनों क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यश का मान हमको पता चल ही गया, अब देखिए कैसे होता है। यश का मान कितना है 270, यश का मान 270 माइनस एक मान कितना है, एक मान हमने निकाल चुका हूं, एक मान 120 और 270 माइनस बी का मान कितना है, बी का मान 170 और फिर 270 माइनस 250, सी का मान 250। अब देखिए क्या होगा 270 इंटू, इसको निकालेंगे 270 में से 120 यानी 0 5 1 150 हुआ, इंटू इसको निकालेंगे तो 0 0 1 100 हुआ, इंटू 270 में से 250 निकालेंगे कितना होगा, यानी कि 0, इसी में निकालेंगे 5 यानी 2 यानी 20। अब क्या करेंगे, देखिए क्या है, अब हम क्या करेंगे गुणनखंड यानी जोड़ा पेयर बनाएंगे,
यानी सबका शादी करेंगे, चूड़ा बनाकर शादी करने चले जाएंगे अपने घर। चलिए देखिए कैसे, 2 27 इंटू 10, 27 इंटू 10 करेंगे तो 270, और इंटू 50, 15 इंटू 10, 10 इंटू 10, 2 इंटू 10। देखिए इसका गुणा करेंगे तो 270, इसको गुणा करेंगे 150, इसको गुणा करेंगे 100, इसको 2 10 में 20। क्लियर? आगे अब जो पेयर बन रहा है उसको पहले हम निकालेंगे। देखिए इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर बन रहा है, ठीक है। इसका और एक इसका, 2 पेयर बन गया तो 10 में बाहर निकाला, इंटू फिर इसका भी 10 इंटू निकाल दिया। अब आगे 27 इंटू क्या बचा 15, 2 इंटू 10 एक बचा। क्लियर? 10 10 में 100 हो गया ये। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 9 9 27, तो 3 का खंड हो गया और 3 बचे 15, ये 2 इंटू 2 पंजे, ये 2 हो गया, 2 पंजे 10, इतना हो गया। अब देखिए इसका पेयर बन रहा है तो यानी 100 इंटू इसका पेयर 3, इसका पेयर 3, इसका पेयर 2 और इसका पेयर, सभी का पेयर बन गया। इन नीचे के मतलब कि अंडर रूट में क्या बचा है, केवल एक बचा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे 3 का, यहाँ पर 100 इंटू 3 का 9, 9 दूना 18, 18 बचे 90। अब अंडर रूट में एक बचा है तो 90 और 100 में गुणा करेंगे तो 9 कम 9, यानी कि 0 1 0 1 0 1 2 9, यानी कि 9000। ये जो अंडर रूट में है इसका कोई मान नहीं, यानी कि अंडर रूट अब खत्म। आंसर हुआ सेंटीमीटर में आया, ठीक है। अगर इसे भी नहीं देख लीजिए, यहाँ गुणा करके 100 और 90, 0 0 0 0 0 9 जोड़ा तो 0 0 9, देखिए हो गया आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं सभी का। तो ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया, ये भी। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है, आगे बढ़े। तो चलो, तो अगला सवाल ये रहा, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 सेंटीमीटर दिया है कि ना 30, अब उसकी बराबर भुजाएं, यानी कि ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये भुजा बराबर है, ठीक है। इसका नाम दीजिए ए और बी ये सी। तो 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। चलिए, तो यानी कि दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, तो यानी ये कोण बराबर, तो ये भी, ये भुजा ये, तो ये भी बराबर है, यानी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी, और हमें ए निकालनी है। तो इसमें क्या होगा कि हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हमें क्या होगा, फार्मूला सबसे पहले क्या होगा, यूज करना होता है ये, यानी यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये रहा फार्मूला। अब देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया फार्मूला। अब इसमें हमें न तो ये पता है भी, और ना ही ये पता है, और ना ये, बाकी बी और सी, तो बी और सी दोनों पता है। तो हमें इतने से मैं क्या कर सकता हूं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले जो ए का मान है ए हम निकालेंगे, और यस का भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्या होता है, तो ए बराबर तो हमें पता नहीं है, बी बराबर पता है 12 सेंटीमीटर, और सी बराबर 12 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये रहा ए, बी बराबर कुछ नहीं, बी बराबर 12 और सी बराबर, यानी कि हमें क्या कर रहा है, एक चीज और, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। तो इसका परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर, तो यानी कि त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज
समबाहु त्रिभुज का परिमाप ठीक। तो कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। तो ए समबाहु त्रिभुज का परिमाप और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब ए का मान तो पता नहीं है, बी का मान पता है 12 सेंटीमीटर प्लस इसका भी 12, तो बराबर 30 सेंटीमीटर। इसको जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, यानी 24 ए बराबर 30 सेंटीमीटर। इसको जोड़ दिया, ए में है। अब क्या होगा, ए बराबर 30 माइनस 24, यानी ए बराबर घटाएंगे कितना, 6 सेंटीमीटर। ये क्लियर? इतना सेंटीमीटर ए का मान आ गया, यानी कि यहाँ पे ए बराबर कितना होगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए हमें तीनों का हमें पता चल चुका है। अब ए का मान पता चल गया, यानी कि ए बी सी ये तीनों का मान हमें पता चल चुका है। अब हमें क्या पता करना है, यस, यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के लिए ये तरीका रहा, यानी कि यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए बी सी आपको पता ही है, तो यानी कितना परिमाप यहाँ दे भी चुका है 30 सेंटीमीटर। इसको भी रखेंगे तो 12 12 एक कितना 6, नीचे 2 बराबर 24 और 30 बटे 2 काटेंगे तो कितना आएगा 15। यस मान भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी पर हम हल करेंगे। चलिए, तो यस का मान कितना है 15, और फिर ये 15 माइनस एक मान कितना है 6, यस का मान 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, ये हो गया। आगे ये 15 इंटू ए घटाएंगे कितना गया, 15 में से 6 गया तो कितना बचा, आइए 9, इंटू एक हटाएंगे 12 3, और फिर 15 से 12 फिर 3, इतना हो गया। आगे तो 3 बचे 15, 3 त्रिका 9, 3 इंटू 3, इतना हो गया। अब इसका पेयर बनाएंगे, यानी कि जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़ा। देखिए किसका किसका जोड़ा बना है, जो जोड़ा जिसका बनेगा उसको बाहर निकालेंगे, या जो नहीं बनेगा वो अंदर ही रह जाएगा। तो जो जोड़ा बन गया यानी 3 इंटू 3, बाकी बचा है 5 इंटू 3, इतना बचा है। और फिर 3 त्रिका 9, अंडर रूट 3 बचे 15, ये त्रिभुज का परिमाप हो गया, ये आंसर हुआ। तो आज के सेशन में कंप्लीट यानी कि 10.1 का यानी प्रश्नावली 10.1 का चैप्टर खत्म। नेक्स्ट वीडियो को लाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। अगला चैप्टर चलेगा 10.2, अगला चैप्टर चलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो। अगर हमारे सेशन आप लोग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।